पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की आज रात गए वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक के साथ एक बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें सीईओ सलमान नसीर भी शरीक थे। और इस मीटिंग में बेसिकली दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए गए। एक तो पाकिस्तान के कोचिंग पैनल के बारे में डिसीजन कर लिया गया है, फाइनल डिसीजन। और दूसरा पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन होगा इसके बारे में भी फैसला हो गया है। और ये एक पिछले दो चार दिन में जितनी भी डिफरेंट किस्म की डिस्कशंस चल रही थी, मुशावरत चल रही थी, ये उसका हतमी इख्तिताम था। ये जो फैसले किए गए हैं उसमें कोचिंग के लिए फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के जो दो कोचेज़ हैं, यानी हेड कोच और बॉलिंग कोच, उनके बारे में फैसला कर लिया गया है। और बॉलिंग कोच के लिए जैसन गिलिस्पी की फ़ाइनल अप्रूवल दे दी गई है। और जैसन गिलिस्पी का बाकायदा अनाउंसमेंट कल या परसों कर दी जाएगी। और जैसन गिलिस्पी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग कोच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, असिस्टेंट कोच के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और उन्होंने अपना वहाँ से मुआहदा ख़त्म भी कर लिया है क्योंकि पीसीबी ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, फाइनल अप्रूवल दे दी है। तो जैसन गिलिस्पी पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। पाकिस्तान के हेड कोच के लिए पीसीबी की ल्यूक रोंकी और गैरी क्रिस्टन से बातचीत जारी थी। ल्यूक रोंकी ने अपने पीसीबी को ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन गैरी क्रिस्टन जो हैं वो उन्होंने कुछ ख़ास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि सोचने के लिए टाइम लिया है। और वहाँ पर मीटिंग में यही फैसला हुआ है कि ल्यूक रोंकी को अगर 2-3 दिन में गैरी क्रिस्टन की तरफ से फाइनल रिस्पॉन्स नहीं आता तो ल्यूक रोंकी को हेड कोच के लिए फाइनल कर लिया जाएगा, क्योंकि ल्यूक रोंकी के पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जो रिलेशनशिप रहे हैं वो भी अच्छे रहे हैं। माइक हैसन, फिल सिमंस के साथ भी बातचीत हुई, मैथ्यू हेडन के साथ भी बातचीत हुई, लेकिन उनकी कुछ अपनी असाइनमेंट्स थी जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो सके। तो अब जैसन गिलिस्पी फास्ट बॉलिंग कोच और ल्यूक रोंकी मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। सबसे अहम डिसीजन पाकिस्तान के नया कप्तान कौन होगा इसके बारे में पिछले कुछ अरसे में मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस में बताया है कि कप्तानी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या चल रही है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और आज तक लॉबिंग चलती रही है। लेकिन अभी मोहसिन नकवी आज दिन में पेशावर थे और उनकी बाबर आजम से वहाँ पर फ़ोन पे बात हुई, रिजवान से फ़ोन पे बात हुई, शाहीन अफरीदी से भी उनके एक दो दिन पहले बातचीत हुई थी। और उन्होंने जो अपनी मशावरत की आज सिलेक्शन कमेटी से भी उन्होंने जिम्मेदारी लगाई थी कि आपने भी हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आप पाकिस्तान का कप्तान किसे देखना चाहते हैं। तो वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ और सलमान नसीर और अब्दुल रज़ाक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने दो नाम रिकमेंड किए हैं, एक बाबर आजम का और एक मोहम्मद रिजवान का। लेकिन ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये डमी सिलेक्शन कमेटी से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और बेसिकली डिसीजन किसने करना है, मोहसिन नकवी ने करना है। और मोहसिन नकवी ने उनकी रिपोर्ट लेने के बाद उनको अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया। और उनका फाइनल डिसीजन सुनाने से पहले उन्होंने जो अपनी मशावरत की थी वो भी उन्होंने मुकम्मल की थी। और उसमें ये जब से मोहसिन नकवी आए हैं पहले दिन से उन्होंने माइंड बनाया हुआ था, ये बाकी जितना भी कुछ था ये सारा दिखावा था कि हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हम मशावरत कर रहे हैं, हम सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले दिन से ये दिन बनाया हुआ था कि वो शाहीन शाह आफरीदी को कप्तानी से हटा देंगे और वो पाकिस्तान के लिए नया कप्तान लेके आएंगे। और नया कप्तान वो किसको लेके आएंगे, वो बाबर आजम का जेन बना के बैठे हुए थे। और ये जो इशारे थे वो जावेद अफरीदी और बाकी लोग ट्विटर पे ट्वीट करके दे भी रहे थे कि भाई बाबर ने कप्तान बनना, ये डिसीजन हो गया हुआ है। बाबर की अलबत्ता उसमें मल्टीपल किस्म की कंडीशन थी, जो कंडीशन थी वो भी आपको मैंने पिछली एक वीडियो में बताई थी कि ये कंडीशंस बाबर ने सेट की हैं। उनमें से ज़्यादातर कंडीशंस मान ली गई हैं, 80% कंडीशंस उनकी मान ली गई हैं। और इस वजह से बाबर आजम जो हैं उनका नाम मोहसिन नकवी ने बता दिया है कि जी मैं उनको कप्तान बनाने जा रहा हूँ। और अब मोहसिन नकवी और बाबर आजम की एक 1-to-1 मीटिंग भी होगी और उस 1-to-1 मीटिंग के बाद फिर फाइनल अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी को मोहसिन नकवी ने ये इन्फॉर्म कर दिया है कि बाबर आजम का नाम उन्होंने कप्तानी के लिए फ़ाइनल कर लिया है।